हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, जैसा कि हमने बता रखा है कि आपको जनरल एंट्रीज के दो तरीके से हम जनरल एंट्रीज करते हैं। एक होता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी होती है मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से हम लोग एंट्री करना सीख चुके हैं और आज हम मॉडर्न अप्रोच से एंट्री करने की तरफ बढ़ेंगे। मॉडर्न अप्रोच क्या है, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में और मॉडर्न अप्रोच में क्या अंतर है, कौन सी आपको इजी पड़ेगी। दोनों ही तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट एक ही आ जाएगा। इसलिए जो आपको कन्वीनियंट हो, जिसमें आपको सहूलियत महसूस हो कि इस तरीके से हमें एंट्री करने में फ़ायदा है, वो उस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। वहाँ पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ शिकायत भी करूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को आप ना तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना आपका अधिकार है, आप करें या ना करें, कोई बात नहीं है। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि इसमें आप एक पुण्य कमा सकते हैं। आपको पता ही है कि विद्या का दान सबसे बड़ा दान होता है। तो आपको इसमें कोई पैसा भी नहीं खर्च करना, आपको इसमें कोई प्रयास भी नहीं करना। केवल आपको अपने साथियों को, जिसको इसकी ज़रूरत है, जिस किसी को इसकी ज़रूरत हो सकती है, आप उसको शेयर तो कर सकते हैं। आपको शेयर करने में क्या प्रॉब्लम आती है? अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई एक चीज़ भी सीख सकता है तो उसको आप शेयर करिएगा। लाइक करना आपके ऊपर है कि आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप लाइक करिए। नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करिए, और डिसलाइक के साथ एक रीज़न अवश्य लिख दीजिए उसमें कि भाई इस कारण से मुझे ये बात आपकी समझ नहीं आई। आपको मैं दोबारा से वो बात समझाने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो आपके फीडबैक के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो आप कृपया ये बताइएगा। डिसलाइक करिएगा, लाइक ज़रूरी नहीं, डिसलाइक करिएगा, लेकिन उसके साथ बताइएगा मुझे कि आप किस लिए इसको डिसलाइक कर रहे हैं। ठीक साथियों, तो ये एक रिक्वेस्ट थी और शिकायत थी कि शेयर ज़रूर करिए बच्चों को, जिसको कि उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ और आज हम पढ़ेंगे अपने मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या है बच्चों कि सबसे पहले तो ट्रेडिशनल अप्रोच ही चल रहा था, जिसमें हमने पढ़े थे 3 तरीके के अकाउंट्स। 3 अकाउंट्स के बारे में हम थोड़ा सा 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ लिख देते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, और आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल में बच्चों हमने पढ़ा था कि 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। एक रियल अकाउंट, एक पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, और तीसरा पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट। इनके बारे में विस्तार से मैं आपको बता चुका हूँ कि रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, उनको कैसे पहचानते हैं, कैसे समझते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि मॉडर्न अप्रोच में भी सबसे पहले मेरे पास एक चीज़ आती है, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपके पास आएगा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से आप ये पता करेंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ तो हम ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट देखते थे, अभी यहाँ पे हम 5 अकाउंट हो जाएंगे। सबसे पहले एसेट, नंबर 2 हो जाएगा आपका लायबिलिटी, नंबर 3 हो जाएगा आपका कैपिटल,
नंबर 4 हो जाएगा एक्सपेंसेस और नंबर 5 हो जाएगा इनकम या रेवेन्यू जिसको बोलते हैं। 5 अकाउंट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 थे लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 हो जाएंगे। यहाँ पे नियम तीनों के अलग अलग थे, दो नियम थे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का नियम था। पर्सनल अकाउंट का नियम था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का नियम था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लेकिन यहाँ हम केवल 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, या तो इंक्रीज होगा और या डिक्रीज होगा। इसलिए ये थोड़ा सा इजी पड़ता है। इन अकाउंट में या तो वो इंक्रीज हो रहा होगा या वो डिक्रीज हो रहा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। एसेट अकाउंट अगर इंक्रीज होता है, अगर इंक्रीज होता है, एसेट से मतलब कैश हुआ, लैंड बिल्डिंग हुआ, है ना, आपका फर्नीचर हुआ, मशीनरी हुआ, बैंक का अकाउंट हुआ, ये सारे एसेट अकाउंट में आते हैं। तो अगर ये एसेट का अकाउंट कोई भी इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक बच्चों। और इसके विपरीत अगर ये डिक्रीज होता है तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। बात समझ में आई? एसेट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनसे कि हम जो रिसोर्सेज हैं, जिनसे कि हम भविष्य में उनसे अपने बिजनेस में फ़ायदा लेते हैं। तो अगर उसमें बढ़ता है, बढ़ने से मतलब सॉरी, बढ़ने से मतलब कैश है, कैश हमारे पास आएगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमारे से मतलब है व्यापार से, इंक्रीज होगा, इंक्रीज से मतलब है बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से हमारा लायबिलिटी अकाउंट है। एसेट अकाउंट का अपोजिट लायबिलिटी होता है। ये हमारी संपत्ति है और ये हमारी देनदारियाँ है, इसको हमें पेमेंट करना है, इसको हमें देना है। इस लायबिलिटी में एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। आपको पता होगा, लायबिलिटी जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे तब इस बात पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में लायबिलिटी होती है और राइट साइड में एसेट होती है। लायबिलिटी में 2 तरीके की लायबिलिटी होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में जो ओनर पैसा लगाता है वो होता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी में जो हम बाहर से उधार लेते हैं, माल उधार परचेज करते हैं, उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। उसमें भी और बाइफर्केशन आगे होंगे, वो हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे। अभी ज़्यादा डीप में जाने से आप कंफ्यूज होंगे। अभी तो आप ये जान लीजिए कि लायबिलिटी क्या होती है। जो हमको पैसा देना है, जिसको हमें देना है, तो ये एक्सटर्नल होती है। इंटरनल कौन सी होती है? कैपिटल, जो ओनर पैसा लगाता है या ओनर पैसा निकालता है उसको ड्राइंग कहते हैं, और लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो इंटरनल ये हो गई, ये एक्सटर्नल है। बैंक से लोन ले लिया, किसी से माल परचेज कर लिया, तो ये इंटरनल लायबिलिटी होगी जो हमें पैसा देना है। हमारे क्रेडिटर्स है ना, जिनसे हम माल उधार लेते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है, हमें पेमेंट करना होता है। अब इसमें क्या होगा, इसके भी 2 होंगे, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो इसको क्रेडिट कर देते हैं। अगर ये डिक्रीज हो रही है तो इसको हम डेबिट कर देते हैं। लायबिलिटी हमने बैंक से लोन ले लिया, तो हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही तो बैंक लोन को हम क्रेडिट करेंगे, और डेबिट क्या करेंगे? क्योंकि बैंक लोन लेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, और कैश हमारी एसेट होगी, और एसेट जब इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो कैश को डेबिट कर देंगे, और ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। किसको? बैंक लोन अकाउंट को। तो बात समझ में आ गई? ये दोनों चीज। कैपिटल अकाउंट भी आपका लायबिलिटी है, व्यापार के लिए एक लायबिलिटी है, तो सेम चीज यहाँ भी होगी। आपका इंक्रीज करता है तो क्रेडिट कर देते हैं, और डिक्रीज करता है तो डेबिट कर देते हैं।
ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई? लायबिलिटी और कैपिटल दोनों एक ही चीज़ है, वो इंटरनल लायबिलिटी है, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट ट्रांजैक्शन में जनरल एंट्रीज करने में एक ही होगा। एक्सपेंस अकाउंट को हम नीचे क्लैरिफाई करते हैं। एक्सपेंस अकाउंट में अगर इंक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस ट्रेडिशनल अकाउंट में क्या पढ़ाया था कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस बढ़ते हैं तभी तो डेबिट करते हैं। जब कोई एक्सपेंस हुआ, रेंट हुआ है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, किसी को सैलरी दे दी, वेजेस पेमेंट कर दिया, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने पर डेबिट करते हैं, तो सेम सी बात है। तो वहाँ हम करते थे कि ऑल लॉसेस और एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं और क्रेडिट कर देते हैं अगर डिक्रीज हो रहा है। अगर हमारा खर्चा डिक्रीज में आ रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। इनकम में बच्चों इसका उल्टा कर देंगे, इंक्रीज हो रहा है इनकम तो क्रेडिट कर देंगे, और डिक्रीज हो रही इनकम तो डेबिट कर देंगे। ठीक, तो ये 5 तरीके के अकाउंट आपको अपने मस्तिष्क में याद रखने हैं कि हमें, अब इनको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। इनको याद करने के लिए एक शब्द याद कर लीजिए, CLEAR, क्लियर। इनको याद रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रख लीजिए, क्लियर। C से कैपिटल, L से लायबिलिटी, E से एक्सपेंसेस, A से एसेट, R से रेवेन्यू या इनकम। तो क्लियर अगर याद कर लेंगे तो ये 5 अकाउंट आपके समझ में आ जाएंगे। बात इतनी सी। अब इनको अलग अलग ग्रुप में, 2 ग्रुप में मान लो। 2 ग्रुप कैसे? एसेट अकाउंट है, वो इंक्रीज होने पर डेबिट होता है और डिक्रीज होने पर क्रेडिट होता है। ऐसे एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज होने पर डेबिट होता है और डिक्रीज होने पर क्रेडिट होता है। तो आप एसेट और एक्सपेंस, ये एक कैटेगरी हो गया, आपको समझ गए? एसेट और एक्सपेंस एक कैटेगरी हो गया। एसेट में भी इंक्रीज होने पर डेबिट होगा, एक्सपेंस में भी इंक्रीज होने पर डेबिट होगा। एसेट में भी डिक्रीज होने पर क्रेडिट होगा और एक्सपेंस में भी डिक्रीज होने पर क्रेडिट होगा। बाकी बचे 3 अकाउंट, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इनमें आप इनका उल्टा हो जाएगा। लायबिलिटी में अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना पड़ेगा। कैपिटल में भी आपका अगर कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम कब होगी, जब मालिक ड्राइंग कर लेगा, निकाल लेगा। रेवेन्यू में भी अगर बढ़ रहा है रेवेन्यू तो हम, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे और कम हो रहा है तो डेबिट करेंगे। अब इनको समझने के लिए एक वर्ड होता है बच्चों, आपको पता होगा, सबसे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। LIC, इससे आप सभी परिचित होंगे। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये 3 वर्ड है, इनसे आप परिचित होंगे। इनमें आप आंख बंद करके, अगर हमारे LIC में ग्रोथ होती है तो हम क्रेडिट कर देंगे। अगर LIC में ग्रोथ होती है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, ये हमें जहन में बिठा लेना। LIC ये 3 अकाउंट है, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। LIC को आप लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, वैसे तो LIC एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है, तो उस प्रॉफिट में हम ये बात सोच सकते हैं कि अगर इसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम क्रेडिट देंगे। LIC का प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्रेडिट देंगे, और LIC का प्रॉफिट घटेगा या इसमें डिक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे। ठीक बात? अगर तो इन तीनों का तो ये हो गया। अब बाकी बचे 2, उनको इसके उल्टा रिवर्स, ये याद करने के लिए है आपको
ये कॉन्सेप्ट आपको याद करने के लिए कि हमें कैसे याद करना है। 5 तरीके के अकाउंट होते हैं, उनमें से आपको 5 को याद करने के लिए क्लियर वर्ड का याद रखना है कि क्लियर वर्ड से 5 अकाउंट आ जाते हैं। क्लियर में 5 अकाउंट आ जाते हैं। C4 कैपिटल, L4 लायबिलिटी, E4 एक्सपेंसेस, A4 एसेट और R4 रिवेन्यू। क्लियर शब्द को याद रखेंगे तो वो हमारे याद हो गए। अब इनमें हम किस तरीके से किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, उसमें LIC वर्ड को याद रखिए। LIC होता है वो ग्रो करेगा तो हमें क्रेडिट देना है, और LIC कम होगा तो हमें डेबिट करना है। और इसके उलट 2 अकाउंट बचे, एसेट और एक्सपेंसेस, उनमें अगर बढ़ोतरी होती है तो हमें डेबिट करना है उसको, और कम होता है तो क्रेडिट करना है। तो ये तो हो गए इसके डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स। ये क्या हो गए, डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करेंगे, उसके रूल्स क्या है। तो ये तो हमने आपको रूल से परिचित करवाया। अब हम एक एक एंट्री लेते हैं और उससे समझते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक बच्चों, जनरल के फॉर्मेट में कोई अंतर नहीं आएगा, एंट्री में कोई अंतर नहीं आएगा। हम दोनों तरीके से एंट्री को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या थी और आपके मॉडर्न अप्रोच में क्या। सबसे पहले एंट्री ले लेते हैं। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। 5 लाख रुपए से मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब हम अगर ट्रेडिशनल अप्रोच पे आते हैं तो हम इसमें अकाउंट रिकॉग्नाइज करेंगे कि एक तो हमारा कैश आएगा और दूसरा कैपिटल आएगा। कैश क्योंकि व्यापार में कैश आ रहा है, और कैपिटल चूंकि मोहन ओनर है उसका, तो ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो 2 अकाउंट यहाँ पे आएंगे। अब हम मॉडर्न अप्रोच में आते हैं। मॉडर्न अप्रोच में हमें इसमें भी कैश मिलेगा और कैपिटल मिलेगा। ये एसेट अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है। इसका तो क्लासिफिकेशन अलग ही है कैपिटल का। एसेट अकाउंट का नियम है कि अगर इंक्रीज है तो डेबिट कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट का नियम है अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट कर देते हैं। ये बताया था कैपिटल अकाउंट का, अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट कर देते हैं। एसेट का नियम बताया था, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर देते हैं। फॉर्मूला हमने पता कर लिया कि हमको कैश डेबिट करना है और कैपिटल को क्रेडिट करना है। फॉर्मेट वही आएगा जैसा फॉर्मेट जनरल में था। पहले डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। हम यहाँ आपको शॉर्ट में कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट में 5 लाख आ जाएगा। बेइंग बिजनेस स्टार्टेड, ये आप नरेशन में लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, समझिए यहाँ भी कैश और कैपिटल हो रहा था। कैश को डेबिट करना था क्योंकि कैश व्यापार में आ रहा था, तो डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट भूल जाओ, तो कैश आ रहा था तो हमें कैश डेबिट करना था। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, तो इसलिए हमें कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना था। कोई एंट्री यहाँ आई तो एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही तरीके की एंट्री है। दूसरी एंट्री देखते हैं बच्चों। परचेज्ड गुड्स for ₹1 lakh इन कैश। कैश से हमने गुड्स परचेज किया। कैश से क्या किया? गुड्स
परचेज किया। अब इसमें दो अकाउंट आए, एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट को एक्सपेंस में यहाँ करते हैं, परचेज अकाउंट को मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंस में कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि परचेजेस में हम खर्चा करते हैं, हम पेमेंट करते हैं। कैश अकाउंट हमारा एसेट अकाउंट है, एक्सपेंस में अगर बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, इंक्रीज होने पर डेबिट करते हैं। और कैश हमारा एसेट अकाउंट है, इसको भी इंक्रीज करने पर डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ कैश हमारे पास से जा रहा है। कैश क्या होगा, परचेज कर रहे हैं तो परचेज करने में डिक्रीज हो रहा है, यहाँ कैश डिक्रीज हो रहा है तो लिहाजा क्रेडिट कर देते हैं। एसेट अकाउंट का नियम है कि अगर एसेट व्यापार में बढ़ रही है तो हम डेबिट करेंगे, अगर एसेट कम हो रही है तो हम क्रेडिट करेंगे। तो ये नियम है। अब इसको हम एंट्री कर लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ थोड़ा सा स्पेस देना, इधर से यहाँ थोड़ा स्पेस देना, टू कैश अकाउंट 1 लाख। ठीक बच्चों, ये एंट्री हमारी परचेज की हो गई, हमने माल परचेज कर लिया। एक तीसरी एंट्री और बनाते हैं कि हमने माल उधार खरीदा किसी को, इस माल को हमने उधार खरीद लिया। मान लो ये परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम अनिल एंड सन्स। अनिल एंड सन्स से हमने 50,000 का माल खरीद लिया। अब इसमें कैश का जिक्र नहीं है, हमने बताया था आपको, जहाँ केवल नाम लिखा हो, कैश का कोई जिक्र ना हो, तो उस ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं। उसको क्या मानते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ये क्रेडिट माना जाएगा। और क्रेडिट में हम क्या करेंगे, इसमें दो अकाउंट आ गए आपके, कौन कौन से, अनिल एंड सन्स आ गया और परचेज आ गया। अनिल एंड सन्स का क्या है, हमारी हमें उसको पैसा देना है, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, तो ये कौन सा अकाउंट में आया है, लायबिलिटी में। ये किस अकाउंट में आएगा, लायबिलिटी में। और परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस बढ़ेगा, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, लिहाजा हम डेबिट कर देंगे। यहाँ क्या हो रहा है, अनिल एंड सन्स लायबिलिटी अकाउंट है और लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, लिहाजा हम इसको क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी में आपको हमने बताया था कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, टू अनिल एंड सन्स, अनिल एंड सन्स अकाउंट 50,000। ठीक बच्चों, यहाँ पे हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। अगर हम यही इसमें एंट्री करते तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें थी, अनिल एंड सन्स और परचेज। अनिल एंड सन्स पर्सनल अकाउंट हो जाता, पर्सनल, और परचेज हमारा एसेट अकाउंट था वहाँ पे। ठीक है, रियल अकाउंट था, सॉरी, ये रियल अकाउंट था। परचेज अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ चूंकि ये गिवर होता ट्रेडिशनल के हिसाब से और गिवर होता तो क्रेडिट देते, वही क्रेडिट हमने यहाँ दिया हुआ है। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये चूंकि हमारे पास माल आ रहा है इसलिए हम डेबिट करते, तो यहाँ भी हमने डेबिट किया हुआ है क्योंकि यहाँ इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों
ये थे 3 एंट्री। चलो एक और एंट्री देखते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और दूसरी एंट्रीज देखते हैं। अभी हमने 3-4 एंट्रीज देखी है और आगे देखते हैं। और हम देखते हैं कि परचेज मशीनरी को हम परचेज करते हैं तो क्या स्थिति बनती है हमारी। इधर परचेज मशीनरी फॉर कैश रुपीज 2 लाख। बच्चों हमने मशीनरी परचेज की है 2 लाख रुपए की और कैश से। आओ हम देखते हैं कि इसकी मॉडर्न अप्रोच में कैसे एंट्री होती है। चलो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको और जिससे आपको और इजी हो जाएगा। आप अभी एंट्री करने से पहले यहाँ लिख लीजिएगा। इस दोनों ये एंट्री जो है 5 अकाउंट्स को हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक ग्रुप है आपका एसेट और एक्सपेंसेस। एसेट और एक्सपेंसेस का ग्रुप है ये। और ये इंक्रीज बताता है और इंक्रीज बताए तो इसको डेबिट कर देते हैं। और ये आपको डिक्रीज बताता है, डिक्रीज बताए तो क्रेडिट कर देते हैं। 2 अकाउंट ही हो गए। दूसरा ग्रुप है आपका कि लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू से मतलब इनकम का। ये अगर इंक्रीज है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज है तो इसको हम डेबिट करते हैं। आप अपने जब तक आपको ठीक से याद नहीं होता है, दिमाग में ठीक से बैठ नहीं जाता है, तब तक आप अपने कॉपी पे या जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ ऐसा एक चार्ट बना लीजिएगा जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या करना है। अब ये हमने चार्ट बना लिया। अब इसमें हमने परचेज मशीनरी फॉर कैश। आपको अकाउंट इसमें रिकॉग्नाइज करने हैं। अकाउंट रिकॉग्नाइज किया आपने, एक मशीनरी और एक किया आपने कैश। क्या किया बच्चों? एक मशीनरी और एक कैश। दोनों हमारे एसेट अकाउंट है। दोनों क्या है? एसेट अकाउंट, क्योंकि ये हमारे रिसोर्सेज हैं बिजनेस के। व्यापार में एसेट के लिए है। एसेट अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है। अब हमने मशीनरी परचेज की है तो व्यापार में मशीनरी आ रही है, इसका मतलब है इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है तो हम डेबिट कर देंगे। ठीक, सीधी सी बात। कैश हम पेमेंट करेंगे, जब मशीनरी परचेज करेंगे तो कैश पेमेंट करेंगे और ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा तो हम क्रेडिट कर देंगे। है कितना आसान। अब इसकी एंट्री बना देते हैं। जो पहले डेबिट है उसको डेबिट कर देते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2 लाख और 2 लाख। ठीक बच्चों, नरेशन भी लिख जाएगा। मैं प्रॉपर में नहीं लिख रहा हूँ, केवल आपको एंट्री समझा रहा हूँ। तो ये आपका हो गया कि मशीनरी अकाउंट डेबिट हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट हो। अब इसी को अगर हम परचेज करें क्रेडिट में, इसी को हम परचेज करें मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम राधा मशीनरी स्टोर
कितने की? 2 लाख की। हमने राधा मशीनरी स्टोर से मशीनरी परचेज की 2 लाख रुपए की। इसमें कैश का जिक्र नहीं आया। नेचुरली बात होती है कि ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? इसमें आप कौन कौन से 2 अकाउंट आपके इन्वॉल्व होंगे? मशीनरी अकाउंट तो है और दूसरा अकाउंट आ गया राधा मशीनरी का। राधा मशीनरी स्टोर। मशीनरी एडिटेड जैसा यहाँ पे एसेट अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। राधा मशीनरी स्टोर कौन सा अकाउंट है? राधा मशीनरी स्टोर लाइबिलिटी अकाउंट, हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि हम पैसा पेमेंट नहीं कर रहे, और पैसा पेमेंट नहीं कर रहे तो हमें देना पड़ेगा, तो ये हमारा लाइबिलिटी अकाउंट में आएगा। ठीक बच्चों, लाइबिलिटी अकाउंट में आएगा। और लाइबिलिटी अकाउंट में अगर इंक्रीज हो रही है हमारी लाइबिलिटी, इसमें क्या होगा? इंक्रीज हो रही है लाइबिलिटी, इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट कर देंगे। राधा मशीनरी स्टोर से हमने परचेज किया, पेमेंट किया नहीं, हमें भविष्य में पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट करना पड़ेगा तो हमारी लाइबिलिटी है, तो ये अकाउंट हो गया लाइबिलिटी अकाउंट। और लाइबिलिटी में अगर इंक्रीज होता है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा, जैसा कि हमने अभी बताया था। अब इसकी एंट्री कर लोगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राधा मशीनरी, राधा मशीनरी स्टोर। ठीक बच्चों, ये हो गया, हमने कोई एसेट परचेज की है, और कैसे की है तो क्या करेंगे, और क्रेडिट में किया है तो क्या करेंगे। दूसरी एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू राम मोहन ₹50,000। हमने राम मोहन को माल बेच दिया। राम मोहन को माल बेचा, इसमें कैश का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। अकाउंट बच्चों कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? सबसे पहला सेल्स का अकाउंट आ गया, सेल्स का अकाउंट आ गया, और दूसरा आ गया राम मोहन का अकाउंट। सेल्स हमारा किस में कैटेगराइज होता है? मॉडर्न अप्रोच में सेल्स हमारा रेवेन्यू में, रेवेन्यू में कैटेगराइज होगा। क्यों? क्योंकि सेल्स से हमें रेवेन्यू जनरेट हो रही है, हमारे पास पैसा आ रहा है, इसलिए परचेज को हम एक्सपेंसेस में करते हैं, सेल्स को हम रेवेन्यू में करते हैं। अब सेल्स अकाउंट रेवेन्यू में आता है, और इनकम में जब इंक्रीज होता है, इनकम में जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? ये इंक्रीज हो रही है हमारी, इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। इनकम में जब भी हमारी इंक्रीज होता है, ये देखो लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे, और जब राम मोहन, अब क्या हो गया? राम मोहन हमारा डेटर अकाउंट हो गया। राम मोहन क्या हो गया? डेटर। डेटर है ना, क्योंकि उसको हमें पैसे देगा, तो देनदार हो गया। और डेटर को हम एसेट बोलते हैं, हमारी एसेट होती है, ठीक है ना। और एसेट जब इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, तो हम इसको डेबिट करते हैं। ठीक बात। राम मोहन डेटर है, और डेटर एसेट होता है, और एसेट को जब इंक्रीज होता है, एसेट में जब इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो राम मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स में एक
कैश में ले लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹50,000। अब कैश में हमने सेल कर दिया, तो एक तो हमारा सेल्स अकाउंट आ गया, सेल्स, और एक हमारा कैश आ गया। सेल्स एज इट इज रहेगा, रेवेन्यू है तो ब्याज क्रेडिट होगा, और कैश हमारा एसेट है और इंक्रीज हो रहा है। सेल करेंगे तो कैश आएगा तो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज है तो हम डेबिट कर देंगे। ठीक बच्चों, सेल्स में कैश आता है, कैश अगर एसेट है, एसेट को अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट कर देंगे, और डेबिट की एंट्री कर देते हैं। तो ऐसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक बच्चों, ऐसे सेल्स की दोनों एंट्री हो गई। अब एक और एंट्री ले लेते हैं कि कोई एक्सपेंडिचर होता है। आपको सारी एंट्री से एक एक करके हम बता दें, जिससे कि आपको ये न लगे कि कोई। और हमने रेंट पेड ₹5,000। कोई ऑफिस हमारा किराए पे है और हमने उसका रेंट पेमेंट किया है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी बच्चों? इसमें एक तो आ गया रेंट आपका, और एक आ गया कैश आपका। रेंट क्या है? एक्सपेंस अकाउंट है, और एक्सपेंस अकाउंट जब बढ़ता है, इंक्रीज हो रहा है तो हम डेबिट कर देंगे। ठीक, कैश हमने पेमेंट किया है तो एसेट अकाउंट में आता है, और डिक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच में भी हम यही एक्सपेंडिचर की एंट्री करते थे। कोई खर्चा आता था तो उसको डेबिट करते थे, रेंट एक्सपेंडिचर, और कैश को क्रेडिट करते थे। कैश चूंकि वहाँ एसेट अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का नियम वहाँ होता है डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। तो चूंकि यहाँ कैश जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्रेडिट किया। ये ट्रेडिशनल के हिसाब से, ये मॉडर्न के हिसाब से ये हो गया। तो आपकी ये एक्सपेंडिचर की एंट्री हो गई। अब मान लो हमने 50,000 का माल बेचा था, 50,000 रुपये का माल बेचा था, और उसमें से हमें 40,000 रुपये मिल गए। किसको बेचा था? राधा मोहन को, समझ लीजिए। राधा मोहन मेड पेमेंट ₹40,000। राधा मोहन को हमने 50,000 का माल बेचा था, लेकिन उसने हमें 40,000 रुपये अब जमा कर दिए। दो अकाउंट आ गए, एक तो राधा मोहन और दूसरा आ गया कैश का। तो राधा मोहन हो गया आपका डेटर था ना, जिसमें दिया, तो एसेट अकाउंट है हमारा, और एसेट अकाउंट जब डिक्रीज करता है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। और कैश भी एसेट है, और ये इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज कर रहा है तो हम डेबिट करेंगे। लिहाजा कैश अकाउंट डेबिट टू राधा मोहन। ठीक बच्चों, समझ गए? किसी से पेमेंट हमें प्राप्त हुआ तो ये एंट्री आ जाएगी। अब किसी को हम पेमेंट करें तो इसका उल्टा कर देते हैं, कैश और राधा मोहन आ जाएगा। स्थिति ये रहेगी, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, राधा मोहन डेबिट हो जाएगा। तो ये हम पेमेंट करेंगे तब आ जाएगी बात। तो मैं समझता हूँ सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अब कोई एंट्री बाकी नहीं हो, बाकी सब हो जाएगा। तो इसको एक आप चार्ट बना लो
जिससे कि आपको समझ में आता रहेगा कि हमें क्या डेबिट करना। तो ये थी बच्चों जनरल एंट्रीज आपकी दोनों अप्रोच से हमने, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, दोनों अप्रोच से आपको हमने बताई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ये समझ लिया होगा। बाकी और कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। जनरल एंट्रीज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है, इंग्लिश में अगर सीखना चाहता है और ABCD नहीं सीखना चाहता है, ABCD नहीं सीखना चाहता और इंग्लिश सीखना चाहता है, तो ये वैसी ही बात होगी। अगर किसी को जनरल एंट्रीज नहीं आती हैं और वो अकाउंट्स के बारे में जानना चाहता है तो ये बहुत कठिन बात है। ये कठिन नहीं, इम्पॉसिबल बात है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और अगर आपने जनरल एंट्रीज करना सीख लिया तो अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, बाय।